हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन लर्न विद नंबरदार यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीडीएस की जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि ये सरकारी नौकरी है, आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ मैं, इस मिथ को तोड़ देता हूँ। देखो, जो कंडक्शन रूल है जीडीएस के, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीडीएस शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, और क्या हुआ कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते। ये नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन आप परमानेंट नहीं होते और ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नौकरी होती है। पहला भ्रम आपका टूट गया। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाऊंगा तो पता ही नहीं क्या करूंगा मैं। ये देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर का वर्कलोड होता है, ये वर्क प्रोफाइल होती है उसकी। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपको लैपटॉप मिलेंगे या और कुछ मिलेंगे। जो प्रोफाइल आप देख रहे हो, आपको दिखाई जा रही है, वो पोस्टल असिस्टेंट की होती है। एक बीपीएम के ऊपर सारा काम करना होता है उसको, अपने ऑफिस का, इंक्लूडिंग डाक बटना भी, जो भी काम होता है वो सभी एक बीपीएम का ही होता है, अगर आपका बीओ सिंगल हैंडेड है। और मोस्ट ऑफ दी केसेस 90% केस के अंदर सभी बीओ सिंगल हैंडेड ही होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्लियर होगी आपकी, ये मिथ तोड़ दिया मैंने। और जो एबीपीएम लगे हैं, एबीपीएम का तो क्लियर काम क्या होता है, डाक बांटना ही उसका काम होता है। देखो, सिंपली लिखा हुआ, कन्वेंशंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजैक्शन अंडर आईपीबी। यानी आपको बीपीएम है अगर उस बीओ में या सब ऑफिस में आपकी ड्यूटी है, तो आपको जितने बाउचर्स वहाँ पे होते हैं, जितने भी जमा पर्ची होती हैं, जो कुछ होता है और जितनी भी डाक होती हैं, वो सभी आपको ही बांटनी होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, डाक सेवक का काम क्या होता है, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड अदर ड्यूटी असाइन बाई पोस्ट मास्टर। इसको तो अगर डाक सेवक तो मैं पर्सनली बोलूँ, एक सब ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर होता है, ये उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है, वो कुछ भी काम बोलेगा उसको वो काम करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और अगर आरएमएस में ड्यूटी है तो फिर जितनी भी रेल के अंदर जितनी भी डाक आती हैं वो सभी डाक उतार कर रखनी होती हैं। ये एक डाक सेवक का काम होता है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कोई नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सैलरी तो आती है। अब देखो, ये भ्रम भी दूर कर देता हूँ मैं आपका कि आपकी सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा, क्या जो आपका रेजिडेंस होगा, आपका निवास स्थान होगा, वो आपकी डिलीवरी के क्षेत्र में आना चाहिए। अगर मैं हिंदी में स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो जहाँ पे आपके ऑफिस की डाक बटती हैं, जहाँ तक वो एरिया आपके ऑफिस का, आपके डाक खाने का होता है, और आपको उस स्थान पे रहना होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं इसमें तो इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट देख लो कितना लगता है, 3%। यानी अगर 12,000 आपकी बेसिक है और एबीपीएम की बेसिक 10,000 है, तो 10,000 के ऊपर 3% कितना होगा, 300 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा साल में। क्या होता है भाई उससे। अब आप बोलेंगे सर सैलरी तो आती है सैलरी। अच्छा, सैलरी भी आती है। पहली बात, इसमें आपकी बेसिक पे कुछ नहीं होती, आपको मिलता है टीआरसीए। टीआरसीए का मतलब क्या होता है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड कंटिन्यूटी अलाउंस। यानी आप जितने घंटे काम करते हैं उतने का आपको बेसिक पे मिलती है। ठीक है, टीआरसीए मिलता है। टीआरसीए बीपीएम को 12,000 होती है और एबीपीएम की 10,000 होती है। इसके अलावा आपको रिटायरमेंट पे ग्रेजुइटी मिलती है। ठीक है, ये देखो, जीडीएस ग्रेजुइटी एंड सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसडीबीएस बोलते हैं। ठीक है, एनपीएस वगैरह इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ठीक है ना, ग्रेजुइटी तो मिलेगी। अब मैं बता देता हूँ आपको ग्रेजुइटी कितनी मिलेगी। जो ये सैलरी की स्लिप की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था डिडक्शन होता है। वो डिडक्शन किस चीज़ का होता है, वो इन यूनियंस का होता है। ठीक है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन इसका होता है। और अब आप देखो आपको कितना ग्रेजुइटी कितनी मिलती है। देखो, ये हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे ये हड़ताल, किसके लिए की थी इन्होंने हड़ताल, अपनी मांगों के लिए। मांग क्या थी कि 5 लाख ग्रेजुइटी मिलनी चाहिए, जो फिलहाल कितनी मिलती है आपको, 1.5 लाख रुपए मिलती है ग्रेजुइटी। यानी रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलते हैं, फिलहाल में 1.5 लाख मिलते हैं। और इनकी मांग कितनी है, बस 5 लाख दे दो जी, वही बहुत है जी, 5 लाख दे दो जी।
हम अपने बच्चे पाल लेंगे 5 लाख में। अब आप देख लेना है आप 5 लाख में अपने बच्चे पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते, ठीक है। और इसके अलावा क्या मिलती है, 30 दिन की छुट्टी लेने के लिए भी हड़ताल करनी पड़ रही है साल में, जो आपको बता रहे होंगे ना अदर यूट्यूबर्स। हाँ भाई छुट्टी मिलती है भाई, ये इतना गंदा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में छुट्टी अगर आप जीडीएस हो तो आपको मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पे पानी मारना पड़ेगा लोगों को जब जाके छुट्टी मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी स्कीम मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में लगती है वो होती है मेडिकल फैसिलिटी, वो भी जीडीएस में आपको नहीं मिलती। देखो, दे हैव आल्सो अर्गुड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर जीडीएस, ठीक है। हड़ताल कर रहे हैं वो कि सर प्लीज़ हमें भी मेडिकल फैसिलिटी दे दो, और मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे जीडीएस को वो क्या बता रहे हैं कि हम आपको साल में 6,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। 300 रुपये की तो 500 रुपये की तो भाई डॉक्टर की ना कंसल्टेंट फीस यानी पर्ची कटती है आज के टाइम पे, नॉर्मल से हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, जो बिल्कुल जेड कैटेगरी का हॉस्पिटल, गिरे से गिरा हॉस्पिटल, उसकी भी डॉक्टर की फीस 500 रुपये आज के टाइम पे, ठीक है। और इनको कितना रुपए देंगे ये साल में 6,000, वो भी हड़ताल करने के बाद। अदरवाइज आपको क्या करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, उसका हाल आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कोई नहीं सर 4 घंटे की ड्यूटी है, मैं तो इसमें गुजारा कर लूँगा, बाकी दिन मैं फ्री रहूँगा। भाई 4 घंटे की बस कागज में होती है, असल में तो काम 12-12 घंटे भी करना पड़ता है, 8 घंटे भी लगते हैं, 6 घंटे भी लगते हैं। और कभी कभी तो भाई साहब आप सुबह 9 बजे जाओगे और आपको शाम को 6 बजे वहाँ से फ्री होना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपके पास फ़ोन आएंगे, हाँ भाई कितना काम किए हो, क्या किए हो। वो हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, हरियाणवी में पूछेंगे हाँ भाई छोरे क्या करया, कुछ करया कि नहीं, तब पता चलेगा भाई, ठीक है। ये देखो ऑफिशियल पेपर कटिंग है ये, मेरी नहीं है। इसके बाद आपका 4 घंटे वाली मिथ दूर होगी। अब इसके बाद आप बोलेंगे सर कोई नहीं सर मैं तो प्रमोशन ले लूँगा, सर मेरी तो प्रमोशन हो जाएगी, सर मैं प्रमोशन में बहुत पढ़ता हूँ सर। प्रमोशन सारे यूट्यूबर यही बोलते होंगे ना कि प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। देखो अभी प्रमोशन के बताता हूँ तुम्हारी, जो नए बच्चे लगे हैं ना भाई 17/6/2022 के बाद, कितने साल लगेंगे आपको भाई साहब, 8 साल। कितने साल, 8। PA या पोस्टमैन कुछ भी बनना है ना आपको जो 17/6/2022 के बाद ज्वाइन करेंगे उसको लगने वाले हैं 8 साल। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सर मैं तो PSA का दूंगा ही नहीं, मैं तो MTS का दूंगा सर। अच्छा MTS का देगा, चलो MTS का दिखा देते हैं। ये देखते रहे MTS की वैकेंसी देख ले एक बार डिपार्टमेंट में कितनी आती है। अगर जर्नल से हो ना तो भाई साहब रोना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में आने के बाद। ये देख पोस्टमैन मेल गार्ड की कितनी वैकेंसी, 27। ओ माय गॉड इतनी वैकेंसी। अब 40,000 वैकेंसी यार, इसमें 100% पे नंबर पड़ रहा है तुम्हारा। तो सोचो जब तुम पेपर दोगे 8 साल के बाद और 27 वैकेंसी के लिए पढ़ोगे तो कितने पे लिस्ट जाएगी। और डिपार्टमेंट के पेपर लीक होते हैं वो अलग रेट चलता है भाई, क्लियर रेट। अगर किसी को लग रहा है कि मैं पढ़ लूँगा तो नहीं बेटा नहीं। ये आपके प्यारे मेल गार्ड की वैकेंसी देख लो, कितनी वैकेंसी हैं, सिर्फ 2 वैकेंसी में आपका कितना भला हो जाएगा, बहुत भला होगा। उसके बाद आपको सपने दिखाए जाते हैं MTS के कि आप 3 साल के बाद MTS बन जाओगे। तो कितनी वैकेंसी, 47। कितनी, 47 वैकेंसी कितनी होती हैं, मतलब आप एक ट्रक भर सकते हो इतनी वैकेंसी होती हैं ये, ठीक है। और जो वैकेंसी की कैलकुलेशन होती है वो 1 जनवरी से होती है। सपोज करो मान लो आपने इस साल ज्वाइन किया तो ये साल आपका पूरा वेस्ट जाएगा, नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी से काउंट होगा। और जो डिपार्टमेंट का पेपर होता है ना, मैं खुद कोर्स बेचता हूँ उसका, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट पेपर लेगा ना वो 3 साल तो पूरे, और नेक्स्ट ईयर में 7वें-8वें महीने में पेपर होता है और 12वें महीने में जाके रिजल्ट आता है। तो ये मान के चलो MTS के लिए भी आपको प्रैक्टिकली 4 साल कम से कम चाहिए होंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप पहले ही अटेम्प्ट में पेपर कर सकते हो। अदरवाइज मैंने देखा लोगों को 10-10 साल 12-12 साल हो जाते हैं भाई, ठीक है। और विदाउट पेपर सीनियोरिटी के बेस पे आपका प्रमोशन जब होता है जब आपकी रिटायरमेंट के 2 साल बचते हैं, ठीक है। अब देखो टारगेट के नाम पे क्या होता है,
मेरे एक रिलेटिव है, वो लगी है अभी, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं उसको बता रहा था कि टारगेट बहुत होते हैं इसमें। वो बोल रही थी मैं कोटा रह के आई हूँ, मैं प्रेशर झेल लूँगी। तो ये देखो भाई प्रेशर का मामला, डाकपाल हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ABPM ही बोलते हैं, ठीक है। वर्कलोड इतना था कि भाई की 8 महीने पहले नौकरी लगी थी, कैसे ही झेला और उसके बाद सुसाइड कर लिया। किसके दबाव में, काम के दबाव में रहता था, परेशान, ठीक है। ये होते हैं टारगेट। और आप सोचो कि डिपार्टमेंट आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, तो डिपार्टमेंट की नीयत ये है पोस्ट ऑफिस GDS के लिए कुछ अच्छा करे, नहीं GDS को परेशान करे। हाँ, ये काम अच्छे से करता है डिपार्टमेंट, हमारा प्यारा डिपार्टमेंट। टारगेट के नाम पे आपको क्या करेंगे, कभी आपको 15 अगस्त पे झंडे बेचने का काम देंगे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडे बेचो, कभी आपको बोलेंगे कि गंगा जल बेचो, और वो अगर नहीं बिका या अकाउंट नहीं खुले तो आपको अपनी जेब से पैसे देने होते हैं। सपोज करो आपको टारगेट मिला कि 50 झंडे बेचने आज, अगर 50 नहीं बिके तो शाम को 50 के रुपये आपको अपनी जेब से देने होंगे। अभी सैलरी में आप देख लेना। ये कमेंट आया हुआ था प्यारा सा, जैसे मैंने हर घर तिरंगा अभियान के ऊपर, कैंपेन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि नया टारगेट आ गया, तो एक प्यारे भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि इवन डॉग्स हु आर स्लीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस हैव बेटर लाइफ देन GDS। यानी कि जो कुत्ता डाक खाने के बाहर सोता है ना, उस कुत्ते की जिंदगी अच्छी है GDS की नौकरी से। तो कंक्लूजन में आपको यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप बेसिक ज्वाइन कर लो, अदरवाइज दूसरी स्टेट में अगर आप इस नौकरी के सारे ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो आई एम सॉरी। और ट्रांसफ़र की बता देता हूँ मैं, ट्रांसफ़र के लिए 1 साल वैसे होता है, लेकिन फिलहाल करंट में 2 साल से पहले हरियाणा के बच्चे कोरोना में इतने बार गए हुए हैं, 2 साल से पहले ट्रांसफ़र होना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। टिल देन बाय, लव यू ऑल। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।